हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी डी एग्ज़ाम के तहत मैं आपको कराने वाला हूं हिंदी के तहत पर्यायवाची शब्दों को। मैं जितने आपको पर्यायवाची शब्द कराऊंगा, आपको यही वीडियोस बार बार देखनी है, इसी पीडीएफ से बार बार रिवाइज करना है। आपके एग्ज़ाम में पीवाईक्यू के एनालिसिस के आधार पर मैं कह रहा हूँ, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और पर्यायवाची और इससे मिला आपके एग्ज़ाम में कभी कभी मतलब 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और बार बार रिवीजन करते रहेंगे। जो जो शब्द नहीं आते हैं उसका नोट्स बना लेंगे। बाकी ये पीडीएफ मैं कंप्लीट अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जाकर आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और आपको पता है हमारी जीके जीएस टॉप 26 टॉपिक कंप्लीट हो गए। मैराथन वीडियोज़ अभी मिलेंगे कुछ दिन में, तो वो आप वो भी देख लेना। इससे बाहर जीके जीएस में 25 आप कर पाएंगे। और उसके अभी मतलब हिंदी मेरी कंप्लीट होती है 2-4 दिन में, फिर मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस लगा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब पर्यायवाची शब्दों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची होता है पाषाण, प्रस्तर और पाहन, ठीक है। पानी, इसमें रटने वाली ये सारी चीज़ें हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, तो ये सारे रटने वाले होते हैं, तो इसमें कुछ समझाना नहीं होता है। पर आप लोग बार बार अगर देखेंगे तो ये चीज़ें आपके मतलब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी, तो वहाँ पे ऑप्शन देखकर आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो पानी का होता है जल, वारी, नीर, तोय, सलिल और अम्बु। आकाश की बात करें तो व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, अभ और अनंत। हवा की बात करें तो पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत, पौमान, बयार, ठीक है। ये इतने हवा के होते हैं। सांप की बात करें तो सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि और पन्नग। जंगल की बात करें तो वन, कानन, विटप और विपिन। घर में आता है गृह, सदन, आवास, आलय, नेह, निवास, निलय। अब जैसे आपको जैसे पढ़ना कैसे, जैसे होता क्या, इसमें से बहुत सारे आपको आ रहे होंगे। जैसे घर को गृह कहेंगे, आपको पता ही है, सदन भी पता होगा, आवास भी पता होगा। अब बच्चा जैसे आलय, गेह, निवास आपको पता होगा, निलय, तो ये 3 पे आप फोकस करेंगे क्योंकि यही 3 आपको नहीं आ रहे होंगे। अमृत में देखते हैं तो सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है इसमें कि जो जो शब्द आपको नहीं आते सिर्फ उस पर फोकस करना है। असुर की बात करें तो राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, दनुज, यातुधान, निशिचर, रजनीचर। अब असुर में जैसे राक्षस आपको पता होगा, दैत्य पता होगा, दानव पता होगा, निशाचर भी पता होगा, दनुज भी पता। अब यातुधान नहीं पता होता, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता, तो यातुधान याद रखेंगे, असुर का होता है, ठीक है। और निशिचर और रजनीचर ये भी होते हैं। अगला है अग्नि। अग्नि का है आग, अनल, पावक और वही, ठीक है। तो ये इतने होते हैं। फिर देखते हैं अश्व यानी कि घोड़े का। तो इसमें घोड़ा है, तुरग, बाजी, घोटक, सैंधव, सुरंग। घोड़े के आप याद रखेंगे, घोड़े से सवाल बनते हैं, मतलब बार बार पता नहीं क्यों घोड़े से क्या लगा हुआ है, घोड़े से क्वेश्चन खूब बनाते हैं ये लोग। तो है, तुरग, बाजी, घोटक, सैंधव, ये घोटक, सैंधव और तुरग, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आँख की बात करें तो नेत्र, द्रग, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, अंबक और दृष्टि। अगला देखते हैं, ये हमारे हो गए आँख के। यहाँ पे अब चलते हैं, इसमें हम देखते हैं इच्छा के। इच्छा के होते हैं आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, ईप्सा, मनोरथ। इंद्र के होते हैं सुरेंद्र, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरपति, मधवा। ईश्वर के होते हैं प्रभु, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा। ये आप आसानी से सब पहचान लेंगे, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कमल में देखें तो जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद। गर्मी में होता है ग्रीष्म, ताप, निदाग, ऊष्मा। गंगा में होते हैं सुरसर, त्रिपथगा, देवनदी, जाह्नवी, भागीरथी। चंद्रमा में होते हैं चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर। चंद्रमा वाले याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। नदी का इंपॉर्टेंट है सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झणी और अपगा, ठीक है। पत्नी में होता है भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा, गृहिणी, वधु और कलत्र और प्राणप्रिया। तो ये प्राणप्रिया, कलत्र याद रखेंगे। पुत्र में आता है बेटा, सुत, तनय, आत्मज, जनज, लड़का और तनुज। पुत्री में होता है बेटी, श्रुता, तनया, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी और तनुजा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्त। दोस्त में हो जाएगा बंधु, मित्र, साथी, यार, सखा, हितैषी, अंतरंग, साखी, जीवन साथी, ठीक है। दोस्त पृथ्वी, धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, धरा, धरली, धरत्री। इला याद रखेंगे आप लोग, पृथ्वी का होता है। पर्वत का देखें तो शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुरंग, तुंग। तुरंग हमने अभी देखा था घोड़े का होता है, तुंग होता है पर्वत का। बिजली की बात करें तो ये बिजली पे बार बार पूछता है, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चरित और बिजुरी। मेघ की बात करें
तो बादल, जलधर, पयोध, पयोधर और घन, ये होता है मेघ के। राजा की बात करें तो नृपति, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, राव और सम्राट। रजनी की बात करें तो ये रात्रि का होता है, रात्रि, निशा, यामिनी और विभावरी। तो यामिनी और विभावरी आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर सागर की अगर बात करें तो सागर में हो जाएगा समुद्र, उदधि, जलधि, वारिधि, पारावर, सिंधु, नीरनिधि, नदीश और पयौधि, ठीक है। एक नाम और आता है सागर या समुद्र में, ठीक है, वो नाम क्या है? वो नाम होता है अर्नव। अर्नव भी जो है वो महासागर, समुद्र या सागर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला हमारा नाम है सिंह, यानी कि शेर। शेर के पर्यायवाची हैं सिंह, वनराज, शार्दूल। ये शार्दूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। शार्दूल जो है वो शेर का पर्यायवाची है। मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र और केसरी। तो केसरी आप याद रखेंगे, शार्दूल और मृगेंद्र और पंचमुख, ये चार इंपॉर्टेंट है इसके। सूर्य में देखें तो रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सविता। स्त्री की बात करें तो स्त्री में ललना, नारी, कामिनी, रमणी, महिला, वनिता, कांता, सरस्वती। तो आपको याद रखना है ललना, रमणी पूछा जाता है और वनिता पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कामिनी भी आप याद रखेंगे। फिर है हाथी। हाथी में कुंजर, गज, द्वीप, करी, हस्ती, ठीक है। अनुपम की बात करें, अनुपम मतलब अद्वितीय, तो इसका होता है अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल। आम की बात करें तो इसमें आम्र, रसाल, अमृत फल, सहकार, अति सौरभ और च्यूत, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये सौरभ याद रखेंगे, अति सौरभ, कहीं पे सौरभ भी लिखा होता है, ठीक है। सहकार भी आप याद रखेंगे और रसाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला है हमारा आनंद। आनंद आप सबको पता है मतलब हर्षोल्लास। मोदी, ये तो नया शब्द आपको मिला होगा, जो मोदी जी हैं उसमें आप याद रखेंगे, मोदी का मतलब होता है आनंद। प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद और उल्लास। आश्रम की बात करें तो मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा और संघ। कपड़ा, वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर और परिधान। कमल की बात करें, ये कमल हो गया, बादल हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। कमल में होता है सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन और तामरस। ये इतने हो गए कमल के। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा किरण। तो किरण की बात करें तो इसमें होता है मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची, गो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, किरण के भी पूछ लिए जाते हैं। कुबेर में होता है किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप और राजराज। गणेश की बात करें तो इसमें होता है लंबोदर, एकदंत, मूसवाहक, गजवदन, गजानन, विनायक और गणपति। गधा यानी कि गधा, इसमें होता है खर, गर्दभ, धूसर, राशव, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन। वैशाख नंदन याद रखेंगे, गधा का होता है। यमुना में होता है सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा। ये यमुना वाले बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तालाब में होता है सर, सरोवर, तड़ाग, हृदय, पुष्कर, जलाशय और पद्माकर। दास में होता है अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर और परिचारक, ठीक है। दुख का होता है पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना और यातना, यंत्रणा और खेद। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा देवता का। तो देवता के पर्यायवाची होते हैं सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य और गिरवाण। द्रव्य की अगर बात करें तो इसमें होता है धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत और संपत्ति। नौका की बात करें तो इसमें होता है नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी और पतंग। पति की अगर बात करें तो ये होता है भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। इसमें आप वल्लभ याद रखेंगे और भर्ता याद रखेंगे, ये पति का पर्यायवाची होता है। फिर है पक्षी, इसका होता है विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शंकुत, अंडज, पतंग और द्विज। पंडित की बात करें तो इसमें होता है शुद्धि, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी और प्राज्ञ, ठीक है। फिर अगला है पुष्प। पुष्प का होता है फूल, सुमन, कुसुम और प्रसून। बाण की अगर बात करें तो ये होता है तीर, सर, विशिख, आशुग, सिलीमुख, ईसु और नाराज। ब्रह्मा की बात करें तो ये होता है आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि और विधाता, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वृक्ष। तो वृक्ष के इंपॉर्टेंट हैं, इसमें तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़ और गाछ। तो गाछ, पादप, पादप तो आपको पता होगा, द्रुम और ये विटप, ये अगम, ये सारे नए नए वर्ड होते हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है महादेव यानी कि भगवान शंकर। इनके पर्यायवाची होते हैं शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आप याद रखेंगे, भगवान शिव का पर्यायवाची होता है भव, भूतेश, गिरीश, हर और त्रिलोचन। मुनि का होता है यति, यानी जो ऋषि होते हैं उनका होता है यति। अवधूत, ये भी आप याद रखेंगे, अवधूत जो है ऋषि या मुनि का होता है पर्यायवाची।
सन्यासी भी इनका होता है, वैरागी भी इनका होता है, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मुक्त पुरुष। रात्रि का होता है सरवरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी और क्षणदा। अगला है विष्णु। विष्णु का होता है गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश और दामोदर। फिर नेक्स्ट है हमारा समूह। तो अगर हम समूह को देखें तो इसमें होगा समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था। तो ये सब मतलब पढ़ने में आ रहा है कि ये समूह का होगा। सरस्वती जी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें होता है ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीरापाणी और वागीशा। वागीशा पूछा गया है। सोना में होता है स्वर्ण, कंचन, हाटक, खनक, कनक, हिरण्य, हेम और जातरूप। तो इसमें हेम, जातरूप और हाटक याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदर में होता है रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक और ललित। ये इतने आपके सुंदर के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस सारे पर्यायवाची देख लिए और मैंने जितने भी कराया है इसको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिएगा। मैं ये पीडीएफ अपनी टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि आप बार बार इसको पढ़ते रहें, ताकि एग्जाम में एक दो सवाल जो भी आते हैं यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है आप सबको, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ कराने वाला हूँ इसी वीडियो में। मैं आपको कुछ अनेकार्थी वर्ड कराने वाला, क्योंकि अनेकार्थी का अर्थ भी मतलब पर्यायवाची के समान ही होता है, ठीक है। तो मतलब आपको ये समझना है, जैसे अनेकार्थी क्या होता है, अनेकार्थी और पर्यायवाची एक दूसरे में मतलब मिले हुए होते। होता क्या है, जैसे एक शब्द होता है उसके कई सारे अर्थ होते हैं तो उसको अनेकार्थी कहते हैं, और पर्यायवाची मतलब होता है एक के समान दूसरे वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये आप सबको मतलब अच्छे से याद रखना है। तो इतने इसमें अनेकार्थी वर्ड दिए गए हैं, तो मैं इसमें आपको ये भी कराए देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहे। कई बार मतलब ज़्यादा तो नहीं पर एक आध सवाल इससे बन सकता है, तो इसमें जितने दिए गए मैं आपको कराए दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनेकार्थी वर्ड भी देख लेते हैं। अक्षर। अब जैसे अक्षर का एक वर्ड तो हम सबको पता है क्या होता है, जो लिखने वाला वर्ड होता है, वर्ण होता है वो। फिर एक होता है अविनाशी, यानी जो जिसका विनाश ना हो उसको भी अक्षर कहते हैं। वर्ण, ईश्वर, आत्मा, आकाश, धर्म और तप, ये सारे अक्षर के हैं। हालांकि इसमें आपको सारे नहीं याद रखने, जो याद रखने वो मैं आपको बताऊंगा, वो उस पर ही आपको ध्यान देना है। अज। अज का मतलब होता है ब्रह्म, शिव, बकरा और दशरथ के पिता, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अक्षर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर होता है अब्ज। अब्ज होता है चंद्रमा, कमल, शंख और कपूर। अंतर। अंतर का मतलब होता है हृदय, भेद, फर्क, व्यवधान, अवधि और अवसर। फिर होता है अंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अंक का मतलब होता है नाटक का सर्ग। कोई नाटक होते हैं उसमें अलग अलग सर्ग होते हैं, वो भी अंक कहलाते हैं। फिर एक होता है परिच्छेदन, फिर नंबर, चिन्ह और गोद। अंक का मतलब गोद भी होता है। तो ये सारे अंक के हो गए, ये इंपॉर्टेंट। अधर कहते हैं होंठ, ओंठ को, जो हमारे लिप्स होती हैं वो उनको। नीचे को भी अधर कहते हैं और आप पराजित को भी अधर कहते हैं, तो अधर वाला भी इंपॉर्टेंट है। अक्ष। अक्ष होता है रथ की धुरी, जुआ खेलना, पासा, रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाए, तो ये अक्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ का मतलब ऐश्वर्य भी होता है, यानी कि सुंदरता, धन, हेतु, मतलब और प्रयोजन। तो ये अर्थ के सारे अर्थ आप याद रखेंगे, ठीक है। अर्क इंपॉर्टेंट है। अर्क का होता है सूर्य, रस, आग का पौधा, ठीक है। अनंत। अनंत का मतलब होता है आकाश जिसका अंत ना हो, ईश्वर और शेषनाग, तो ये अंत वाला भी जरूर इंपॉर्टेंट है। आली का मतलब होता है सखी और पंक्ति। अली का मतलब होता है सखी, कोयल और भौरा। आदि का मतलब होता है आरंभ और इत्यादि। उपचार का इलाज और उपाय। अरुण का होता है हल्का लाल रंग। सूर्य का सारथी, प्रभात का सूर्य। मैं सब कराए दे रहा हूँ, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं गोल कर दे रहा हूँ, वो आप ज़्यादा याद रखेंगे, ठीक है। अवकाश का होता है छुट्टी, बीच के आराध्य, आराम का समय या मौका। अपवाद का होता है निंदा, किसी नियम का विरोधी। उत्तर का होता है उत्तर दिशा, जवाब और पीछे। ये सब आप मतलब आसान है, आप पहचान भी लेंगे। आम का मतलब होता है फलों का राजा, फल, साधारण या विख्यात। ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ऐसे ही लगा लेंगे। कनक का मतलब होता है धतूरा, सोना और गेहूँ। ये कनक वाला इंपॉर्टेंट, तो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बोल के गोल गोल किया है वो वाले आप ये जरूर याद रखेंगे, वहाँ से बन सकते हैं। बाकी तो मेन इससे क्वेश्चन कम बनते हैं, पर मैंने सोचा करा दिया जाए, क्योंकि कराने से ये रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो गलत ना हो आप सबका, ठीक है। अब हम देखते हैं कर। ये कर वाला इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है हाथ, किरण, हाथी की सूंड, टैक्स, करना, क्रिया और क्रिया, ठीक है। तो ये हो गए कर का। कर्ण का होता है कान, पतवार, कुंती पुत्र कर्ण, त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा। काम का मतलब होता है काम वाला इंपॉर्टेंट है। कार्य, धंधा, कामदेव, इच्छा, शुक्र। मैं इंपॉर्टेंट इस आधार पर बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में PYQ मैंने देखे उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुल का मतलब होता है वंश, सारा और सभी। कोष का मतलब होता है कोष, खजाना, डिक्शनरी, म्यान और फूल का भीतरी भाग। गुण का मतलब होता है विशेषता, रस्सी का स्वभाव। चक्र का मतलब होता है अस्त्र, पहिया, गोल वस्तु, चक्कर और भंवरा। चीर का मतलब होता है रेखा, वसन, चीरना और पट्टी। चपला का मतलब होता है स्त्री, बिजली, लक्ष्मी, नटखट, चंचल। ये इंपॉर्टेंट है चपला वाला, ठीक।
जवान का मतलब युवा, सैनिक और योद्धा। जीवन का मतलब होता है जिंदगी, प्राण, जल और वृत्ति। ठीक है, तो ये सारे जीवन के अनेकार्थी वर्ड हैं। फिर अगला है हमारा जड़। जड़ का मतलब होता है मूल, मूर्ख, सर्दी में से ठिठुरना और अचेतन। तीर का मतलब होता है बाण, तीर का निशान और तट। तम का मतलब होता है अंधेरा, कालिख, अज्ञान, क्रोध, राहु और पाप। ये तम वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक होता तप। तप का मतलब तपस्या, साधना और अग्नि। तार का मतलब धातु का तार, तार घर से संदेश भेजना और तारना। तारा का मतलब होता आँख की पुतली। सितारा महाराजा हरिश्चंद्र की पत्नी। दल का मतलब पत्ता, समूह और सेना और पक्ष। दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा, दाहिना और अनुकूल। नग का मतलब नगीना और पर्वत। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नायक का मतलब मुख्य पात्र, नेता और मार्गदर्शक। पट का मतलब कपड़ा, दरवाजा और तख्ता। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पत्र। अब पत्र को अगर देखें तो पत्र में हो जाएगा पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ और पंख। पद का मतलब होता पैर, शब्द, छंद, पदवी, अधिकार, स्थान, भाग और गीत। ये पद वाला इंपॉर्टेंट है। पय का मतलब पानी और दूध। पोत का मतलब नाव और लड़का। पक्ष का मतलब पंख, बल, आधार, एक दल के लोग। ठीक है, और अगला है प्रसाद का मतलब आशीर्वाद, कृपा और हर्ष। पयोधर का मतलब होता तालाब, नारियल, स्तन और बादल। ठीक, तो ये पयोधर वाला भी इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ का मतलब होता है कॉपी या पुस्तक का पन्ना। पीछा मतलब पीठ और पिछला भाग। बल का मतलब शक्ति और सेना। भूत का मतलब प्रेत, बीता हुआ समय, पंचभूत और प्राणी। भोग का मतलब भाग्य, खाना और सहना। भोग वाला इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है हमारा मूल। तो मूल को अगर देखें, इसका मतलब होता है, मूल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जड़, आधार और असल धन। रस का मतलब जड़, निचोड़, खट्टा मीठा आनंद। रश्मि का मतलब किरण और लगाम की रस्सी। वर का मतलब वरदान, दूल्हा और श्रेष्ठ। वर वाला इंपॉर्टेंट है। वर्ण का मतलब अक्षर, रंग, ब्राह्मण, चारी, चार वर्ण। ये वो वाला वर्ण नहीं है जो हमने अभी ऊपर देखा था, ये वर्ण वाला वो वाला वर्ण है। ठीक है, जो चार वर्ण वाला वर्ण। विधि का मतलब होता है रीति, ब्रह्मा, भाग्य और ईश्वर। ये विधि वाला भी इंपॉर्टेंट है। सूर का मतलब होता है सूर्य, सूरदास एक कवि, अंधा व्यक्ति और सूरवीर। सारंग कहते हैं मोर को, सांप को, बादल को और हिरण को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई इसमें आया है तो ये है सारंग। सारंग आप लोग एकदम रट लेंगे, ये सारे के सारे नोट डाउन कर लो कहीं पे। यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनता है। सारंग का मतलब मोर भी होता, सांप भी होता, बादल भी होता और हिरण भी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ अन्य वर्ड बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। निशाचर का मतलब होता राक्षस, उल्लू और चोर। स्नेह का मतलब होता प्रेम, तेल, चिकनाहट और कोमलता। श्रुति का मतलब वेद और कान। स्कंद मतलब कंधा, पेड़ का तना और ग्रंथ का भाग। श्री का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, शोभा, लक्ष्मी, धन, वैभव और संपत्ति। हरि का मतलब होता है सूर्य, विष्णु, इंद्र और सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जो मैंने गोल करके इंपॉर्टेंट बताया उनको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे। 10-12 होंगे, बस उन्हीं को आप नोट डाउन कर लो, उन्हीं को बार बार पढ़ो, वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, श्री का मतलब शोभा, लक्ष्मी, धन, वैभव और संपत्ति। हरि का मतलब विष्णु भी होता है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य भी होता है, इंद्र भी होता है और सिंह भी होता है। हर मतलब होता है शिव और चुरा लेना, हरना होता है ना, चुराना, और शिव भी कहते हैं हर को। हल मतलब होता है खेत जोतने का यंत्र, समाधान और उत्तर। हंस मतलब एक पक्षी। अश्व, ब्रह्मा, प्राणवायु और जीवात्मा। कक्ष का मतलब कमरा और बगल। कक्षा का मतलब छात्रों की श्रेणी और समूह। कुंडल का मतलब कान की बाली, सांप का कुंडली मारकर बैठ जाना। ठीक है, अगला है फिर कुटिल। तो कुटिल का मतलब होता है दुष्ट, घुंघराला और टेढ़ा। तो ये हमने सारे अनेकार्थी वर्ड देख लिए और इसके अलावा हमने सारे PYQs भी देख लिए। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए मतलब श्रृंखला मेरी कैसी लग रही है। और 2-3 दिन में मैं आपको ये सारे हिंदी के वीडियो करा दूंगा, फिर मैं आपको इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। तो हमारा GK GS और हिंदी 50 नंबर रेडी हो जाएंगे। फिर हम हिंदी की और GK GS की टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे और उसके बाद इंग्लिश की भी टेस्ट। इंग्लिश में मैं आपको टेस्ट वाला मतलब क्वेश्चन और उसकी जो थ्योरी वो सब साथ में पढ़ाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़े जाएँ, उस पर मैं मतलब पिक्स रिवीजन टाइप से चीज़ें डालता रहता हूँ, उसको भी आप देखते रहें। तो अभी आपका जब भी एग्जाम होगा ये सब चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, इसलिए क्योंकि ये सब मैं PDF उसी पर डाल दूंगा ताकि आप लोग बार बार रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।